हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं रेलवे जो एएलपी और आपके सेक्शन कंट्रोलर का जो एग्ज़ाम होना है उसका प्रैक्टिस सेट लेके आ रखा हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेट रहेगा क्योंकि ये जो आपके क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर वाले 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था सारे क्वेश्चन उसके उठा रखे मैंने। ठीक है, तो अगर आप एक बार ये सेट लगा के देखें फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कितना मस्त सवाल ले रखे मैंने। ठीक है, सबसे पहला सवाल है कि 9.6 क्या है। 9.6 रेशियो आपका 16.8 समानुपात आपका 18:x है। x का मान निकालना सिंपल क्या है। यहाँ से आपको क्या करना है, 9.6 है और अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टे होता है, तो आपके 16.8 हो जाएगा। और इक्वस टू समानुपात का मतलब इक्वस टू लगा लो और 18x/x हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालना सिंपल। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा और ये 8 से कट जाएगा 12 बार, 8 से कट जाएगा 21 बार। ठीक है, 6 से कट जाएगा 2 बार, 6 से कट जाएगा 3 बार। ठीक है, अब ये देखो ये और ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, x ऊपर चले जाएगा, 2x बराबर 63 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 31.5। मेरा यही आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी से खरीदार 160 रुपये में 2.5 किलो अधिक खरीद पाता है, तो प्रति किलो चीनी का वास्तविक मूल्य निकालना, वास्तविक निकालना है। ठीक है, हमेशा याद रखना। 20% की कमी का मतलब क्या है, 20% की कमी का मतलब होता है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है 1/5। 1/5 का मतलब कोई चीज़ 5 थी तो अब 1 की कमी होगी तो कितनी हो जाएगी, 5 से 4 होगी, कहने का मतलब है। ठीक है, तो इसको एक शॉर्ट सा मेथड होता है उसके माध्यम से हम करेंगे। उसमें क्या होता है कि आपको जो पैसा होता है, जो रुपया दिया होता है, कितने की कमी हो रही है, 20%, तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू लिख लिया 1/5। और कितना हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, 2.5 किलो, तो 2.5 आप ऐसे निकाल लेंगे। यहाँ से आपका फाइनल वैल्यू निकलेगा। आपको इनिशियल निकालने के लिए आपको फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम पॉइंट हटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा ऊपर और बढ़ जाएगा। तो इस 25 से मैं ये 2 एक्स्ट्रा जीरो को काट सकता हूँ 4 से। ठीक है, क्योंकि 100 है। तो यहाँ से फिर ये हो जाएगा 16 चौको 64। ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 64। इस 64 को मैं 5 से काटूंगा, कितनी बार कटेगा, 12.8 टाइम। कितनी बार, 12.8। अब ये किसका मान आया, ये 4 का मान आया। किसका मान आया, 4 का मान। आपको 5 का मान निकालना है, तो 12.8/4, 5 का मान निकालने के लिए आप 5 से गुणा कर देंगे। अब मैं 4 से काटूंगा तो 3.2 और यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, गुणा करके 15 और 1 16, कितना आ जाएगा, 16 आंसर। तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है कि 48 रेशियो का मतलब अपॉन होता है। ठीक है, 48 रेशियो एक्स आप इक्वल्स टू आपके x/75, यही तो है। तो यहाँ से x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, x² बराबर 48 × 75। सिंपल। अगर मैं ये स्क्वायर यहाँ भेजूँगा तो इसके अंदर रूट में हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, अंदर रूट में हो जाएगा ऐसे। ये x यहाँ से मैं इसको टुकड़े कर लेता हूँ। इसमें क्या है, 16 × 3 है। इसमें क्या है, इसमें आपके 25 × 3 है। ठीक है, यहाँ से 4 बाहर निकल जाएगा अंदर रूट में, और यहाँ से आपके 25 में से 5 और इन दोनों में से 1 3 बार, तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, 60। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवाल है कि एक चतुर्भुज के कोणों का योग अनुपात दे रखा हमें ये। चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर क्या होगा। सिंपल सा सवाल है। देखो क्या होता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। आपको रेशियो दे रखा है आपके कोणों का, तो क्या दे रखा है, 2:5:7:10 दे रखा है। ठीक है, यही तो दे रखा है। तो सबको जोड़ दो, कोणों को, ये कोणों को जोड़ दिया हमने, 7 14 और 24। 24 का मान आपको दे रखा 360 डिग्री। ठीक है, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है, ये है। सबसे छोटा कोण ये है। इन दोनों का अंतर रेशियो में निकाल दो, कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8, यानी कि कहने का मतलब है 24 का दिया है, 8 का निकालना है। जब मैं 24 को 3 से भाग लगाऊंगा तो मुझे 8 का मान निकल जाएगा। तो यहाँ भी 3 से भाग लगा तो 120 डिग्री हो जाएगा। अगला सवाल है कि आपका किसी देश में 55% जो फीमेल हैं वो आपके क्या हैं, साक्षर हैं। 55% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाती है, 11/20 हो जाती है। क्या हो जाती है, 11/20, यानी कि जो नीचे है ये आपका टोटल है, या आपके क्या है, फीमेल है। ठीक है, फीमेल और मेल, अगर आपका टोटल 20 है, 11 आपके फीमेल हैं, तो आपके मेल कितने होंगे, 9 होंगे, तभी तो 20 आएगा। ठीक है, तो 80% आपके जो मेल हैं वो आपके साक्षर हैं, और टोटल आपके 58% आपके साक्षर हैं। तो महिला पूछा है, सिंपल ये सवाल आपका। ठीक है, तो ऐसे सवाल के लिए पहले मैं एक देखो, ये माना मैंने फीमेल, आपकी फ़ीमेल भी 58 मान ली कि फ़ीमेल भी आपके 58% पढ़ी लिखी हैं, साक्षर हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मेल हैं, जो एवरेज है इनका, जो टोटल दे रखा उससे 22 ज़्यादा हैं। तो ऑब्वियसली बात है ये उतना कम होगा, तभी तो बैलेंस होगा ना। देखो एक एग्जांपल से समझो, अगर मैंने कहा ये मेल है, ये फीमेल है,
इनका दोनों का एवरेज 10 बनता है, माना ये 6 है, ये 4 है। अगर मैं इसको एक कम करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है एक ज़्यादा होगा, तभी तो ये बैलेंस होगा ना। इन दोनों को जोड़ के 10 हो रहा है, अगर मैंने इसको एक कम कर दिया तो एक इसको ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों 10 आएंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। अगर ये 58, ये 58 है और ये इससे कितना ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है, और कितने एक का 22 ज़्यादा है, तो कितने मेल है हमारे पास, 9। तो ये इतना ज़्यादा है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, 22 इंटू 9 कम करना पड़ेगा, और कितने महिलाओं पे, 11 महिलाओं पे। तो 11 से मेरा ये 22 दो बार कट जाएगा, और यहाँ पे 9 है, 9 दूना 18 हो जाएगा, और 58% माइनस आपका 18% इक्वस टू आपका क्या हो जाएगा, 40% मेरा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा गिचबिच हो रहा है क्योंकि मेरे पास स्पेस ज़्यादा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हो जा रहा है। नेक्स्ट सवाल है कि एक दुकानदार 5% और 4% की दो डिस्काउंट देता है, तो उसका सिंगल डिस्काउंट कितने के बराबर। सिंपल है, इसके लिए एक फार्मूला होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का। क्या होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100%। ये तो होता है। x और y आपको 4 और 5 दे रखे हैं, तो 5 प्लस 4 माइनस आपके 4 इंटू 5 अपॉन 100। तो यहाँ से इसको जोड़ूंगा तो ये 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 20 अपॉन 100 हो जाएगा। काटूंगा तो 1/5, या मैं इसको लिख सकता हूँ 0.2। ठीक है, इसमें से मैंने 0.2 माइनस कर दिया, 0.2 माइनस करा तो 8.8 आ जाएगा, जो मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट, 2% ऑफ द वोटर्स कास्ट वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ए कैंडिडेट गॉट 9261 वोट which were 75% of total valid votes. The total numbers of voters enrolled in that election was। ठीक है, आपको टोटल जो आपके मतदाता थे उनकी संख्या निकालनी। मैंने मान लिया कि n नंबर्स ऑफ मतदाता थे, ठीक है, जिसमें से आपके 75% मतदाताओं ने अपने वोट का प्रयोग किया है। तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है, 3/4। तो 3/4 लोगों ने आपके वोट डालें, जिसमें से आपके 2% अवैध हुए। अवैध हुए का मतलब 98% क्या होंगे, वैलिड होंगे। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाती है, 49/50 हो जाती है। तो ये 49/50 होगी। और एक वोटर को 75% यानी कि 3/4 वोट मिले हैं, और मिले कितने, 9261 मिले। यहाँ से 3 3 9 से मैं काट सकता हूँ, 9 कम 9, यहाँ से मैं 0 लगा दूंगा, 9 दूना 18, 9 9 81 हो जाए। ठीक है, ये 49 को मैं 7 से काट सकता हूँ, इसको मैं 7 से काट सकता हूँ कितनी बार, 1 4 एंड 9 बार। फिर 7 से इसको काट सकता हूँ 2 एंड 1 बार। ठीक है, अब मेरे n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा, ये सब जो है मामला यहाँ ऊपर चले जाएगा। 21 गुणा आपके 4 16 इंटू आपके कितना हो जाएगा, 50। इन दोनों को देखो सिंपल गुणा करना है, 16 पंचे 80 होता है, यानी कि 800 हो जाएगा, और इसको मुझे 21 से गुणा कर देना है, 16800 मेरा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है कि उमेश ने रुचि से 250 चॉकलेट में से 100 चॉकलेट ले ली। देखो ये रुचि है और ये उमेश है। ठीक है, रुचि के पास कितने चॉकलेट हैं, 250 चॉकलेट हैं। इसने क्या करा कि 100 चॉकलेट इसमें से उमेश को दे दी। उमेश के पास हो जाएंगे 100 और इसके पास हो जाएंगे 150। ठीक है, अब उमेश ने क्या करा कि इसने आपके 20% का मतलब 20 चॉकलेट आपके किसको दे दी, सलाला को दे दी, और आपकी 35% आपके किसको दे दी, मेरी को दे दी। अब इसके पास कितनी चॉकलेट बची, ये 55 हो गया, तो इसके पास बची कितनी चॉकलेट, 45%। 45% का मतलब 100 में 45 ही निकलता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर रुचि ने अपने बची हुई 50%, इसका 50% कितना होगा, इसका 50% निकालूंगा तो इसका आधा 75। अब इसने 75 क्या किया कि उमेश को दे दी, तो उमेश के पास कितने हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। तो मेरा आंसर 120 हो जाएगा। हेलो दोस्तों, और ये हमारे आखिरी क्वेश्चन है इस सेट का। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। 25% के लाभ का मतलब क्या है, ए और बी दो व्यक्ति हैं, यानी कि 100 रुपये की चीज़ 25% के लाभ पर बेचेगा तो 125 रुपये में बेचेगा। सिंपल। यदि उसने इसको 20% कम में ख़रीदा होता है, यानी कि 20% कम में ख़रीदा होता है, यानी कि ये है इसके 20% कम में ख़रीदा होता है, तो 20% का मतलब सीधे 20 कम कर दो, 80 रुपये में ख़रीदा होता, तो ख़रीदा होता। उसके बाद यह इसको 10.5 रुपये कम में बेचता, यानी कि पहले इतने में बेच रहा था, अब क्या कर रहा कि 10.5 रुपये कम में बेचता, तो उसको 30% का लाभ होता। 30% का लाभ का मतलब 100 की वस्तु 130% में बेचेंगे हम, यानी कि 130% हो गया। 30% का मतलब, ये परसेंट का मतलब क्या होता है, अपॉन 100 होता है। तो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो ये उड़ा दी, और 13 अट्ठे कितना होता है, 104, यानी कि पहले कोई चीज़ 125 में बेच रहा था, अब 104 में बेच रहा, तो कितना रुपये कम में बेच रहा,
21%, 21%, तो 21% का मतलब हमें दे रखा है 10.5, तो 100% का मान निकाल दो, तो ये 21 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 100% ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ से 21 से ये कट जाएगा, पॉइंट से मैंने 1 जीरो हटा दिया और ये 5 बार ये कट गया, यानी कि 10 गुणा 5 कितना हो जाएगा आपका 50, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा।